डालूंगी इस बॉल में ये जितनी भी मेरे पास व्हिपिंग क्रीम पड़ी है, ठीक है। ये व्हिपिंग क्रीम आप अपने अंदाजे से ले लीजिएगा जितनी आपको रिक्वायर्ड होगी या जितना आपने अपने बैटर के अंदर या अपने केक के अंदर डालनी है, ठीक है। और ये व्हिपिंग क्रीम आपने जब लेनी है ये बिल्कुल फ्रोज़न फॉर्म में होनी चाहिए, आपने फ्रीज़र से निकाल के चिल्ड फॉर्म में साथ ही बाउल में डाल देनी है, ठीक है। और इसका टेम्परेचर -80 डिग्री रखना है आपने। अब मैं हैंड ब्लेंडर से इसको ब्लेंड करूँगी। अब इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। और इसका मैंने वॉल्यूम डबल करना है, जब तक ये वॉल्यूम इसका डबल नहीं हो जाएगा मैं इसको ब्लेंड करती रहूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं अभी सिर्फ मैंने 2 मिनट ब्लेंड किया है और इसका जो वॉल्यूम है वो पहले से डबल हो चुका है। अब इसको मैंने इतना डबल करना है कि इसका वॉल्यूम पहले से और ज़्यादा हो जाए। अब जैसा कि आप देख सकते हैं इसको मैंने किया है वेब और ये इसका वॉल्यूम भी डबल हो चुका है और अब इसकी कंसिस्टेंसी भी आप देखिए। लेकिन देखिए अभी इसके शार्प स्पाइक्स नहीं बने हैं। जब इसके शार्प स्पाइक्स बन जाएंगे तब हमने इसको ब्लेंड करना स्टॉप करना है। लेकिन अभी मैं इसको और ब्लेंड करूँगी। को मैंने काफ़ी ब्लेंड किया है और अब इसकी कंसिस्टेंसी आप देखिए ज़रा, ये बिल्कुल इसके साथ चिपका कि देखिए अगर मैं इसको उठाऊँ ना तो ये उठ नहीं रहा है इसके साथ से, लेकिन अगर मैं इसको स्पून के साथ उठाऊँगी तो ये स्पून के साथ से उठेगा और वो फिर स्पून के साथ स्टिक ही रहेगा। ये देखिएगा आप, इसको मैं नीचे कर रही हूँ लेकिन देखेंगे इसके साथ स्टिक है, ये नहीं उतर रहा। अब इसका मतलब है कि ये बिल्कुल हमारी रेडी है। लेकिन आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ये बिल्कुल ठंडा रखें आप इसको और इसकी कंसिस्टेंसी भी इस तरह की होनी चाहिए। अगर ठंडा होगा और बहुत ज़्यादा ब्लेंड करेंगे 5 to 10 मिनट्स तक, तभी आपको इसकी ऐसी कंसिस्टेंसी ऑब्टेन होगी।